हेलो, आज तारीख 12 महीना 9 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखरा 711363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है आईएएस प्रिलिमिनरी 2020 का क्वेश्चन पर आधारित जो एक 6 से लेके 10 क्लास तक का एक्सटर्नल लड़का लोग को जो एक्सटर्नल माध्यमिक परीक्षा देते हैं वो लोग को ये पॉलिटिकल साइंस है वो अपना तैयारी करेंगे, थोड़ा बहुत इससे हेल्प पा करके अपना परीक्षा का, इसीलिए कर रहे हैं। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 2020 का प्रिलिमिनरी का है आईएएस का। क्वेश्चन है इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इंजॉइंड बाई। कहने का मतलब है कि कार्यकारी जो है एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से अलग होना चाहती है। इसी पर आधारित एक ऑप्शन है। एक नंबर है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का प्रस्तावना पर्व। दूसरा है ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, निर्देशित सिद्धांत स्टेट पॉलिसी। और तीसरा है सी पार्ट है सेवंथ शेड्यूल जो है। और डी है द कन्वेंशनल प्रैक्टिस। ये 4 ऑप्शन है जिसमें से चुनना है कि क्या होने से अच्छा होगा। तो पहले इसका उत्तर तो बी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका उत्तर अर्थात बी है। अब क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? ये पॉलिसी 3 खंडों में बटी है। एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दूसरा गांधीजियन प्रिंसिपल, तीसरा लिबरल प्रिंसिपल। में ये स्टेट पॉलिसी को 3 टुकड़ा में बांटा है गया है और तीनों टुकड़ा अलग अलग मीनिंग अपना अपना स्थान पर रखते हैं। आर्टिकल 50 भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 में जिसके पार्ट 4 में कहता है कि राज्य सरकार कर सकती है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रख सकती है। ये हिंट है वहाँ पर। और पब्लिक सर्वेंट ऑफ स्टेट, जो पब्लिक सर्वेंट के हित में कर सकती है, ये कर सकती है। ये ऐसा 50 आर्टिकल के शेड्यूल 4 में है। ऐसे और बहुत से धाराएं हैं जिसमें नहीं है कंट्रोवर्सी टाइप का स्टेटमेंट है, किंतु एक उसके फेवर में ये 2 पॉइंट है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो लोग आईएएस WBCS पास करते हैं वो लोग होते हैं। आईएएस जो होते हैं केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं। राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। ये दोनों स्टेट और सेंट्रल सरकारों के अधीन काम करते हैं। उन्हीं के कहने पर उठते बैठते, उन्हीं के अनुसार चलते फिरते हैं। नहीं तो इनको भी रोजी रोटी का लाला पड़ जाएगा। दौड़ाते जब नहीं पसंद होगा तो घर में बैठेंगे। ये तो नौकर हैं, नौकरी करने के लिए
हाँ, ज़्यादा अच्छा 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख आमदनी वाली नौकरी है, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो सरकार का बात मानना ही होगा, नहीं तो आमदनी भी बंद, नौकरी भी बंद, रोटी भी बंद। अच्छा, पब्लिक, अब प्रश्न उठा है यहाँ पर कि अलग जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाए कि नहीं। तो अगर मान लीजिए जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया गया तो एग्जीक्यूटिव क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव कैसा हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव सिर्फ स्टेट या सेंट्रल का बात के अनुसार काम करेगा। जो पब्लिक जो है, पब्लिक जो आम पब्लिक है, कॉमन पीपुल है, वो सरकार के पास तो जा नहीं सकता और एग्जीक्यूटिव के पास वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव उसका काम किया ही नहीं, करता ही नहीं, करेगा ही नहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इशारे पर। अब वो जाएगा कहाँ, वो कॉमन पीपल जाएगा कहाँ, किस जगह जाएगा। तो भारतीय संविधान एक स्तंभ दिया है, एक विश्वास दिया है, एक जगह दिया है उसको, वो है जुडिशरी। अर्थात तो अपनी शिकायत, अपनी बात, अपनी तकलीफ़, अपनी कष्ट को कोर्ट के पास अर्जी लगा सकता है, जिसके अर्जी सुन करके उस ऑफिसर को बुला सकती है, डांट सकती है उसको, हाँ, रिफॉर्म करने के लिए या मना कर सकती है, या ऐसा करने से यही बात को एग्जीक्यूटिव को बहुत तकलीफ़ है। एक ठो एग्जाम्पल से समझिए, एक शरारती बंदर है, शरारत करता है, पब्लिक का सामान नष्ट करता है। शिकायत किया बंदर नचाने वाले को, जो बंदर पकड़ करके नचाता है, वो आया, रस्सी फेंक करके बंदर को पकड़ लिया, पकड़ करके उसके पिछवाड़े सपासप 2-4 छड़ी ले लेता, लगाया। अब बंदर चिल्लाता है कि हमको ये मालिक मर जाए, ये बंदर नचाने वाला मर जाए, या इसकी छड़ी टूट जाए, या इसकी रस्सी टूट जाए। ऐसा होने से पब्लिक को नाच दिखाएगा कौन। थैंक्स।